मेरा नाम कालिंदी है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन मेरे कोई औलाद नहीं थी। मैंने सब कुछ जतन करके देख लिए थे, मगर सब बेकार था। एक दिन मैं उदास बैठी थी कि एक मांगने वाले ने दरवाज़े पर आकर आवाज़ लगाई। मैं उस समय बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठी नाश्ता कर रही थी। आवाज़ सुनकर मैं निवाला मुँह तक नहीं ले जा सकी। हाथ वहीं रुक गया। मेरे हाथ में पराठा और ऑमलेट था। उसे उठाकर दरवाज़े पर चली गई। आवाज़ लगाने वाला एक साधु बाबा था। मैंने अपना चाय नाश्ता उनकी तरफ बढ़ा दिया। वे कहने लगे, तुम्हारे बच्चे सलामत रहें। बाबा ने दुआ दी। मैंने कहा, बाबा, बच्चे होंगे तो सलामत रहेंगे। बाबा ने मेरे दुख को महसूस कर लिया। कहने लगे, बेटी, ऊपर वाले की मेहरबानी से मायूस मत हो। मैं कोई पहुँचा हुआ साधु संत तो नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ। लेकिन तुम्हें एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। ऊपर वाले से रोज़ दुआ मांगो। अगर उसने तुम्हारे नसीब में औलाद लिखी होगी तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ये कहकर वे चले गए। मैंने उनके कहने के अनुसार रोज़ दिल से प्रार्थना की, क्योंकि डॉक्टरों के इलाज तो मैं बहुत करवा चुकी थी। उन्हीं दिनों मुझे एक सपना आया कि एक टोकरी है जिसके अंदर एक बोरी है और उस बोरी के मुंह सिला हुआ है। मैंने जब उसे खोला तो टोकरी में छोटा सा बच्चा था। ये देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस सपने को देखकर मुझे खुश होना भी चाहिए या नहीं। हमारे घर के पिछवाड़े हमारा ही एक और मकान था जो कच्चा था। वह बारिश के दिनों में गिर गया था। तब से ही उसका मलबा वहाँ पड़ा हुआ था। मेरे पति और मैं उसको दोबारा बनवाना चाहते थे, मगर अपने काम की वजह से उनको समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन सुबह सुबह ही मेरे पति ने कहा कि मुझे ज़रूरी काम से जाना है, नाश्ता दे दो। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बना कर दिया और वे अपने काम पर चले गए। उनके जाने की थोड़ी देर बाद गली में शोर हुआ। तभी हमारे मोहल्ले की एक औरत मुझे आवाज़ देती हुई घर में दाखिल हुई। वे सर से पाँव तक काँप रही थी। कहने लगी, जल्दी चलो, तुम्हारे गिरे हुए घर के मलबे में एक टोकरा पड़ा है और उसमें से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। तो लोग वहाँ इकट्ठे हो गए हैं। वहाँ पर भीड़ बहुत जमा है, मगर कोई भी टोकरी को हाथ नहीं लगा रहा है। जल्द चलो, वरना बच्चा दम घुटने से मर जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से उसके साथ चल पड़ी और अपने गिरे हुए मकान के पास जब पहुँची, भीड़ में से झांका तो टोकरी नज़र आई। वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी, मगर कोई भी टोकरी को नहीं उठा रहा था। एक दो ने बोरी को हटाने की कोशिश की तो और लोगों ने उसे रोक दिया कि मकान मालिक को देखने दो, तुम क्यों मुफ्त की मुसीबत मोल ले रहे हो? पुलिस आएगी तो थाने में हाज़िरी देनी पड़ेगी। लोगों का ये रवैया देखकर बहुत दुख हुआ। बच्चे के लगातार रोने की वजह से मुझसे नहीं रहा गया। आगे बढ़ी तो लोग एक तरफ हो गए। मैंने जल्दी जल्दी टोकरी के मुंह पर सिला हुआ बोरी का पर्दा हटाया तो उसमें एक नवजात बच्चा रखा हुआ नज़र आया। उसको दुनिया में आए हुए चंद घंटे हुए थे और जन्म लेते ही टोकरी में रख दिया गया था। जाने कौन लोग थे जिन्होंने इस नन्ही सी जान को इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने बोरे के अंदर बच्चे को गोद में उठा लिया। लोग अभी भी तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अब बातों का टॉपिक बदल गया था। एक कहने लगा, शायद ऊपर वाले को इन पर तरस आ गया है, तभी कोई अपने बच्चे को उनके मकान में छोड़ गया है। किसी ने कहा, ये बे औलाद है ना, इसीलिए बच्चा इन्हीं के मकान में डाला गया है। मैं अपने पति के आने तक कोई फ़ैसला नहीं करना चाहती थी, लेकिन वहाँ बच्चे को लेकर ज़्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं था। ये बात तो सच थी। हम में बे औलाद देखकर किसी ने मोहल्ले में से ही ये कदम उठाया था। जब काफ़ी लोगों ने कहा कि बहन, बच्चे को घर ले जाइए, बाद में जो गवाही होगी, हम लोग तो हैं ही आपके साथ। इंसानियत भी यही थी कि पहले बच्चे के दूध का इंतज़ाम किया जाए। मैं उस लावारिस और मासूम को घर ले आई। जो औरत मुझे ख़बर देने आई थी वह भी मेरे साथ आ गई। उसके घर में बकरी थी। मैंने कहा कि फ़ौरन बकरी का ताज़ा दूध ले आओ। थोड़ी देर बाद ही वह आ गई। तब तक मैंने बच्चे को अपनी उंगली से थोड़ा सा शहद चटा दिया तो वह चुप हो गया। वह जिस कपड़े में लिपटा हुआ था उसे भी खोल दिया तो उसे कुछ आराम मिला। वह औरत कहने लगी, बेचारी मासूम लड़की है, लड़का होता तो क्या ही अच्छा था। मैंने कहा, लड़का होता तो क्या और लड़की है तो क्या,
इसके माँ बाप ने तो इसे फेंक दिया। अब आगे नन्ही सी जान की किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। बकरी का ताज़ा दूध पीते ही बच्ची सो गई। 1 घंटे के बाद मेरे पति भी आ गए। मैंने पूछा, बड़ी जल्दी आ गए? वे बोले, हाँ, जो काम सालों से फंसा हुआ था ऊपर वाले की मेहरबानी से जल्द हो गया और मैं आ गया। अच्छा, आप मेरे साथ चलिए, ये देखिए। मैंने बच्ची के ऊपर पड़े हुए कपड़े को हटाया और सारी बात भी बताई। वे हैरानी से मुझे देखने लगे, फिर बोले, पहले इलाके के काउंसलर से बात करना ज़रूरी है। वे काउंसलर से बात करने चले गए। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इस बच्ची को काउंसलर के हवाले कर दूं। मैंने उसे पालने का फ़ैसला कर लिया था। इसे ऊपर वाले ने मेरे टूटे फूटे घर में पहुंचाया है, तो उसने कुछ सोचकर ही ऐसा किया होगा। ये वही है जिसके लिए मैं बरसों से तरस रही थी। मेरे पति थोड़ी देर बाद वापस आए तो पूछने लगे, अब इसका क्या करना है? इसको रखना चाहती हो या काउंसलर के हवाले कर दूं? मैं रखना चाहती हूँ, हम खुद इसको अपना लेंगे। हमें ऊपर वाले ने ये बच्ची दी है, मैं किसी के हवाले क्यों करूँ? वे बोले, दिल से नहीं, दिमाग से सोच कर जवाब दो। अच्छी तरह सोच लो। अगर माँ जैसा प्यार दे सको तो गोद में ले लो, वरना इलाके के कांस्टेबल मेरे साथ आए हैं, अभी ले जाएंगे। तभी बच्ची रोने लगी। मैंने उसको उठाकर जब सीने से लगाया तो वह एकदम चुप हो गई। उसे दिल से लगाते ही मेरी भी तरसी हुई ममता को जैसे राहत मिल गई। कलेजे में ठंडक पड़ गई थी। मैंने कहा, पतिदेव, सालों बाद उसने हमारी पुकार सुनी है। कोई है जो मुझे माँ कहेगी। मुझको ममता की मिठास का एहसास हुआ है। मुझे इससे दूर मत कीजिए। वे बोले, ये लड़की है, लड़का नहीं। इसकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। इसकी शादी करके इसे विदा भी करना पड़ेगा। लड़का होता तो फिक्र की बात नहीं थी, उल्टा कमा कर लाता, बुढ़ापे का सहारा बनता। मुझको अपने पति की बात अच्छी नहीं लगी। मैं रोने लगी। वे बोले, रो मत, मुझे यकीन आ गया है कि तुम्हारी बातों में सच्चाई है। ठीक है, तुम इसे रखो। हमें उम्र भर इसकी ज़िम्मेदारी को सच्चाई से निभाना है। मुझे 2 मिनट के लिए बच्ची दे दो, मैं कांस्टेबल साहब को दिखा दूँ। वे बच्ची को बाहर ले गए और थोड़ी देर बाद वापस ले आए और मेरी गोद में देकर कहा, लीजिए आपकी अमानत। आपको औलाद के रूप में ये बच्ची मिली है। अब इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है। अब इसकी परवरिश आपको पूरी ईमानदारी के साथ करनी है। अगर इसमें आपने ज़रा सी भी कमी की तो फिर ये याद रखिएगा कि आपको ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा। मैंने बच्ची को सीने से लगा लिया। उसे मैं अपने दिल की शहज़ादी कहती थी। वह हम दोनों की लाडली थी। उसका नाम मैंने लाडली रख दिया और दिल से उसकी परवरिश करने लगी। मैं उसकी परवरिश में ऐसी मगन थी कि अपने पति को भी नज़रअंदाज करने लगी थी। मेरे पति बहुत ही शरीफ इंसान थे। उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना, बल्कि बच्ची के साथ मेरे लगाव और उसकी परवरिश में मेरी मेहनत को देखकर खुश होते थे। मेरी लाडली बड़ी हो गई थी। वह अपनी तोतली ज़ुबान से मुझे मम्मी और मेरे पति को पापा कहती थी। उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर हम दोनों बहुत खुश होते थे। दिन रात हम पति पत्नी बच्ची के आगे पीछे फिरते थे। उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में भी रौनक आ गई थी। नन्ही लाडली में हम दोनों की जान बसती थी। मैं उसकी देखभाल में कुछ इस तरह बिज़ी हो गई थी कि मुझे अपनी भी परवाह नहीं थी। किसी किसी दिन तो सुबह से शाम हो जाती थी और मैं बग़ैर कुछ खाना पकाए बैठी होती। मेरे पति बाज़ार से खाना ले आते या बच्ची को गोद में लेकर बैठ जाते तो मैं खाना बना लेती। मेरे पति ने भी बच्ची के प्यार में कभी कोई कमी नहीं की। वह जब घर आते उनका सारा ध्यान लाडली ले लेती। वे उसकी हर फरमाइश पूरी करते। तरह तरह के खिलौने, खूबसूरत कपड़े, उसकी ज़रूरत की हर चीज़ वे दर्जनों के हिसाब से ले आते। अगर वे बीमार हो जाती तो हम एक पल के लिए उसको गोद से नहीं उतारते थे। वह तो हमारी आंखों का तारा थी। मैं तो एक पल के लिए भी उसके बिना नहीं रह सकती थी। ऊपर वाले की मेहरबानी से जब से लाडली इस घर में आई थी, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बेटी तो हमें मिल गई थी, मगर बेटे की तमन्ना दिल में बाकी थी। ऊपर वाले से अक्सर अकेले में शिकायत करते कि तूने आंखों की ठंडक तो दे दी, मगर बुढ़ापे का सहारा नहीं दिया। अगर हमारा एक बेटा भी होता तो फिर ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होती।
मैंने महसूस किया था कि यही कमी मेरे पति को भी परेशान करती थी। एक दो बार मायूसी से उनके मुंह से निकल भी गया था कि अगर ऊपर वाला हमें एक बेटा दे देता तो कितना अच्छा होता। एक बार दशहरे का मेला लगा था। मेरे पति ने कहा चलो तुम दोनों को मेला दिखाकर लाता हूँ, मगर उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने जाने से मना कर दिया। मैंने कहा तुम लाडली को अपने साथ मेला दिखाने ले जाओ। मैंने उनसे कह तो दिया, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेले में जाने की बात सुनकर लाडली भी बहुत खुश थी, इसलिए मैंने उसको अपने हाथों से तैयार किया। उन दिनों लाडली 6 बरस की थी। मेला हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मेरे पति ने कहा था कि वे 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। उनको गए हुए 4-5 घंटे हो गए थे, लेकिन वे वापस नहीं आए थे। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। मैं ये सोच सोचकर घबरा रही थी कि उन्होंने इतनी देर क्यों लगा दी। रात को उन्हें अकेले घर में आते हुए देखकर मैं सहम गई। मैंने कहा मेरी लाडली किधर है? वे कहने लगे उसी को ढूंढते ढूंढते ये समय हो गया। उन्होंने रोते हुए मुझे बताया वे झूले पर बैठने की ज़िद कर रही थी। वहाँ पर भीड़ बहुत थी। मैं उसे झूले के पास लेकर खड़ा था कि अचानक बहुत सारे लोग वहाँ पर आ गए और लाडली का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। मैंने उसको हर तरफ ढूंढा, मगर वे कहीं नहीं मिली। झूले वाला भी हैरान हुआ कि बच्ची कहाँ गई। ये कहते हुए उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं भी रोने लगी। मैंने कहा तुमने अच्छी तरह नहीं ढूंढा होगा, वही इधर उधर हो गई होगी और कहाँ जा सकती थी। किसी पागल की तरह मैं मेले में लाडली को ढूंढ रहा था। उसको तलाश करते करते इतने समय हो गया कि झूले वालों ने झूले बंद कर दिए। मिठाई और खिलौने वाले भी अपनी दुकानें समेटने लगे, लेकिन हमारी बच्ची का कोई नामो निशान नहीं मिला। मैं पुलिस में कंप्लेन लिखवा कर आ रहा हूँ। मैं हिचकियाँ लेकर रो रही थी और मेरे पति मुजरिम बने खड़े थे। हम दोनों एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे और रो रहे थे। अपने पति को मैंने पहली बार इतना रोते हुए देखा था। वे रो रो कर कह रहे थे कि जी चाहता था अब घर नहीं जाऊं, नदी में डूब जाऊं, मगर तुम्हारा ख्याल आता कि तुम इंतज़ार कर रही होंगी। सोचता था घर जाकर तुमको क्या मुंह दिखाऊंगा। समय बीतता गया, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। ऊपर वाले ने हमें खुशी देकर छीन ली थी और बदले में ऐसा दर्द दे दिया था कि जब तक ज़िंदा हैं उस दर्द की टीसें उठती रहेंगी और हमें हर हाल में ये दर्द सहना होगा। काश वे हमें औलाद की खुशी ना दिखाता तो अच्छा था। वे दुख कम था, मगर पाकर खो होने का दुख बहुत ज़्यादा है, इतना कि बर्दाश्त नहीं होता। जब जब मुझे अपनी लाडली का चेहरा याद आता है, बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगती हूँ। कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है कि मेरे दिल में जो बेटे की तमन्ना थी, इसलिए ऊपर वाले ने हमसे हमारी बेटी भी छीन ली। शायद हमें इसी बात की सज़ा मिली है। अब इस हादसे को 28 बरस गुजर चुके हैं, मगर ज़ख्म पहले दिन की तरह ताज़ा है। लगता है जैसे कल ही की बात हो। कोई अगर आज भी मेरी लाडली की खबर ला दे तो ये जान भी उस पर निछावर कर दूँ। कोई मुझे मेरी लाडली से मिलवा दे तो मैं ज़िंदगी भर उसकी एहसानमंद रहूँगी। बस अब सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। रो रो कर हम दोनों पति पत्नी की आंखें भी कमज़ोर हो गईं, मगर लाडली की कोई खबर नहीं मिली। बस अब मरने से पहले यही ख्वाहिश है कि एक बार अपनी लाडली से मिल लूँ और जी भरकर उसे प्यार कर लूँ। मैं अपना दुख शब्दों में नहीं बता सकती। आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी लाडली को कोई तकलीफ़ ना हो और ऊपर वाला मरने से पहले हमें उससे मिला दे और किसी भी माँ बाप को औलाद का दुख ना दिखाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।